अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने जो जंग का ऐलान किया है उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के क्या तासुरात हैं। फिर वो चाहे एक मजदूर हो, चाहे कोई अहलकार हो, चाहे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर दानिश्वर हो, जब दुश्मन ललकारता है तो हम जवाब देते हैं, गोली से, इत्तेहाद से, जोश से। पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ सुनवाएंगे आपको बनाम सरकार। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, इस वक्त पूरी की पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स हो, अहलकार हो या फिर किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो। और इस वक्त आवाम की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की अफवाज के पास वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक अपने दिफा के लिए एक अफवाज के पास होनी चाहिए। जदीद किस्म का असले हमारे पास मौजूद है, जदीद किस्म के जहाज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि नौजवान नस्ल है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अब इन्होंने संभालना है और आने वाला वक्त जो है वो इन स्टूडेंट्स से ही पाकिस्तान की ग्रोथ को जो है वो देखा जाएगा। तो स्टूडेंट से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कि मोदी सरकार जो है वो अब पानी बंद करने जा रही है, तो क्या लगता है कि अगर ये पानी बंद करेगी तो क्या करेगा स्टूडेंट? देखें, पहली बात तो ये, पानी को कभी बंद किया ही नहीं जा सकता। अगर इंडिया पानी बंद करने की तरफ जाएगा भी तो उसको कम से कम डैम बनाने में भी 10 साल लग जाने हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा एक अमन पसंद मुल्क रहा है, पाकिस्तान की आवाम भी अमन पसंद है। हमारी जो अमन पसंदी है इसको ये कमज़ोरी ना समझा जाए, ठीक है। और अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो ये 25 करोड़ आवाम मुंह तोड़ जवाब देगी इंडिया का, ठीक यानी है। देने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल रखती है। चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना, स्टूडेंट भी जाकर फिर क्या फौज के साथ देंगे, बॉर्डर पर जाकर लड़ने की सलाहियत है, ताकत है, जज्बा है। बच्चा लड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज चाहे थोड़ी है लेकिन प्रोफेशनल है और काबिल तरीन फ़ौज है। हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ जितनी भी हैं वो साइड पे रख दें, इंडिया को हम काफ़ी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ले जी, ये है एक जज्बा एक स्टूडेंट का कि हमारी चाहे अंदर खाने जितनी भी मुखालफतें हो, सियासी मुखालफतें चलती हैं, मगर जब बात आएगी पाकिस्तान की तो फिर चाहे बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दोस्त, 48 की जंग हमने लड़ी है, 65 की जंग हमने लड़ी है, और जाहिर सी बात है कि उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे, मगर अब जंग के सिनेरियोज भी तब्दील हो गए और जदीद जो सिस्टम है वो भी आ चुका है, टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। क्या समझते हैं कि अब अवाम किस तरह साथ खड़ी होगी, स्टूडेंट ख़ास तौर पे? मैं तो यही कहूँगा कि मोदी को यही कहूँगा कि वो हमें धमकाए ना, पानी बंद करके हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह ये कौम कतरे कतरे से दरिया बनता है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये सारी के सारी जो स्टूडेंट है हमारे, इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको बताएंगे कि आज भी वही जज्बा इनमें शामिल है कि इन जो 48 की जंग लड़ी, जो 65 की जंग लड़ी, उसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये हमें मोदी ना डराए कि अगर पानी बंद कर देगा तो हम इससे डर जाएंगे। इंशाल्लाह हम इसका जद्दोजहद से इंशाल्लाह इसको जीतेंगे। ले जी, ये है एक स्टूडेंट की आवाज़ के पानी बंद करना जो है वो मोदी किसी काम नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि जब इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे तो किस तरीके से तुम हमारी नौजवान नस्ल से लड़ सकोगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे, मोदी को क्या पैगाम देना चाहोगे? सर, मोदी को ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को कमज़ोर मत समझे, पाकिस्तान डट के जवाब देगा जो भी एक्शन हुआ उसके ख़िलाफ़, और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज के साथ हैं? जी, पाक फ़ौज अच्छा, के साथ हैं। अगर जंग छिड़ गई जी सर। तो क्या बॉर्डर पर जाकर लड़ोगे? सर इंशाल्लाह अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। डरोगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं डरेंगे, हम अपने वतन के लिए जान मोदी भी को पैगाम कुर्बान क्या हैं। देना चाहोगे? मोदी को पैगाम देना चाहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार ये सोच ले कि पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से उसने नहीं देखना, अगर वो देखेगी तो उसके लिए ये स्टूडेंट्स ही काफ़ी हैं। फौज तो फिर दूर की बात है
कि तुम्हारे लिए हमारी ये जो नौजवान कौम है यही बहुत है कि तुम्हें जो अच्छा खासा जवाब जो है वो दे सकती है। मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, एक और फीमेल स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगी, मोदी सरकार जो है वो ओछे हथकंडे अब इस्तेमाल कर रहा है अपनी पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए। हमेशा वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह के एक बयानिया बना लेते हैं और उसके बाद अपने उससे पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। जी, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हमने हमेशा अमन की, अच्छे ताल्लुक़ की और एक अच्छे रिलेशंस की हमेशा बात की है। हमने उसको प्रमोट भी किया है और हम चाहते हैं कि हमारे आइंदा भी अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहने चाहिए। लेकिन इंडिया हमेशा से ही इस सोच में रहता है या इस प्लानिंग में रहता है कि वो हमेशा से पाकिस्तान को डीफेम करने की कोशिश करे, वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना और पाकिस्तान को डीफेम करने की वो कोशिश में लगा रहता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा अमन के साथ रहते हैं और हम हमेशा अमन की बात करेंगे। हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं और हम दुआगो हैं कि हमारे मुल्क के हालात और जो हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे ये हैं। बताएं कि अगर मोदी आपका इंटरव्यू देख रहा हो तो मोदी को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अपने ओछे हथकंडे जो हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और हम अमन पसंद लोग हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से या मोदी की सोच की वजह से किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात ख़राब हों। और ये पानी बंद करने की धमकियां देना और ये चीज़ें मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वो एक पॉजिटिव सोच लेकर आएँ और एक अच्छा इमेज दें अपने मुल्क का भी और हमारे मुल्क का भी। पॉजिटिव सोच देनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब जहाँ पर मेल स्टूडेंट्स जो है वो पाक आर्मी के साथ खड़े, अब फीमेल से पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं कि जंग होनी चाहिए मैडम या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर स्टे कर रहे हैं एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं जिस चीज़ को देख रही हूँ वो ये है कि हमारी इकॉनमी इतनी है ही नहीं कि हम ये इसको बर्दाश्त कर सके, इस जंग को। चाहे हमारी इकॉनमी हो, चाहे हमारी यूथ हो, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता इस बारे में ना। तो हमारा यही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जंग नहीं होगी, इसमें हम सब लोगों की तबाही है और इस तबाही के बाद कुछ भी नहीं बचेगा पाकिस्तान का ना इंडिया का, क्योंकि दोनों ही एटमी धमाकत रखते हैं तो दोनों का कुछ नहीं बचेगा। तो इसी वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जंग होती भी है तो उसके बाद क्या होगा कि आपको क्या लगता है कि जंग कोई हमें आपकी एक नेकी, एक अच्छाई और एक बुराई दूर तक जाती है। अगर हो जाती है जंग, फिर आपका मुस्तकबिल बचेगा, आपके बच्चों ने जो सोचा हुआ है वो बचेगा, जो हम कुछ अपने बच्चों के लिए चाह रहे हैं वो बचेगा। एक जगह तो हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ चाह रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा बिहेव सिखा रहे हैं, और दूसरी जगह हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमने जंग करनी है। जंग कहाँ पर होती है? अच्छा, ये तो आप मोदी सरकार के लिए कहेंगे ना? अगर वो जंग का कह रहे हैं तो हम लोग भी फिर जाहिर सी बात है जिस तरह से वो हमसे बात करेंगे हम भी वैसे ही जवाब देंगे ना। हमारी भी पास आर्मी है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है, और फिर जिस तरह से हम लोग यूथ हैं तो हम लोग अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे हम मेल हैं या फीमेल हैं। हमने अपने मुल्क को बचाना है तो हम साथ खड़े रहेंगे। ये साथ खड़े होंगे? हाँ जी। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे मोदी को? कि वो हम ये ना समझे कि हम लोग डर जाएंगे या वो हम पे हावी हो जाएंगे। पहले भी हमने उन लोगों को शिकस्त दिया और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। जब शेर 2 कदम पीछे ले रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डर गया है, दैट मींस कि उसने 4 कदम आगे लेने होते हैं। यानी तो हम शेर हैं फिर इंशाल्लाह, लेकिन डरा नहीं रहे, बस समझा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ना समझे कि हम डर गए, 2 कदम पीछे हो रहे हैं कि समझ जाएं। अगर नहीं समझ सकते तो फिर 4 कदम आगे आएंगे कि वो भी उधर जाएंगे। ले जी, शेर हैं हम, और हमारे इस वॉर के ऊपर चुप रहने को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर वॉर मुसल्लत हुई तो फिर शेर जो है वो हमला करना भी जानता है और अपने शिकार को फाड़ना चीरना भी जानता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने स्टूडेंट्स के जज्बात देखे और स्टूडेंट्स के जज्बात के साथ साथ हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो हमारे पास भी वो सलाहियतें मौजूद हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे सकते हैं। अब हम चल रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास, जो
दिन भर हमारी खिदमत के लिए रोड पर मामूर रहते हैं, और गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो या बर्फ़ पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, ये लोग सड़क पर हमारे लिए मौजूद होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अच्छा सर, ये बताएं कि मोदी जो है वो पानी बंद कर दिया, उसने क्या धमकियां दे रहा है कि जी हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि अपना नज़ला जो है अपनी नाअहली को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरीके से मलबा हम पाकिस्तान पर डाल दें। आप क्या समझते हैं कि एक सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार जो है वो किस तरीके से देखेगा इसे? सर ये इसकी अपना मोदी सरकार की गीदड़ भभकी है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऐसे ही बस बयान दे के चुप कर जाता है। हम अपनी पाक फौज के साथ भी खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर इसने जंग मुसल्लत की तो ये फिर हम भी हटने वाले नहीं हैं। अगर अमन में रहा तो फिर ठीक है, अगर ये अमन चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके पर खर्चे उड़ा भरपूर जवाब देने की सलाहियत भरपूर हमारे पास। जवाब देंगे अच्छा, इनको। अगर हमें कहा जाए कि जी फौज के साथ अवाम की भी ज़रूरत है, सिक्योरिटी एहलकारों की भी ज़रूरत है, तो क्या आप भी बॉर्डर पर जाकर लड़ेंगे? सर सबसे पहले जनाब फौज के साथ होंगे हम, अवाम के फौज के साथ लड़ेंगे जाकर। अवाम के और फौज के साथ जो है जी वो जाकर लड़ेंगे। मोदी सरकार को पैगाम क्या देना चाहते हैं? मोदी सरकार सुन ले, उसकी गीदड़ भभकी ख़त्म हो जाएंगी। ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग ख़राब हो चुका है जी मोदी का। मोदी ये सुन लो कि जहाँ स्टूडेंट साथ हैं वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी इदारे भी तुम्हारे ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। और मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। अब एहलकारों से बात कर रहे थे हम, और अब आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। ये बताओ कि ये मोदी सरकार ने जो ओछे हथकंडे बनाए हुए हैं, क्या समझते हो कि ये आप आवाम के साथ कैसे देख रही है इसे? कुछ भी नहीं है मोदी सरकार हमारे लिए, हम पाक फौज के साथ हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी पाक फौज पाकिस्तान की आवाम जो है आसिम मुनीर के साथ है। और सर अगर ये बताएं कि अगर बॉर्डर पर लड़ना पड़ा हम तो साथ है, बॉर्डर पर जाने के लिए हम तैयार हैं, हम हमारे बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। ये तो नहीं होगा कि पीछे बच्चे, जाहिर सी बात है औलाद का एक मोहब्बत होती है, क्या मोहब्बत औलाद की ज़्यादा होगी या वतन की? हमारे लिए पाकिस्तान ज़्यादा है, हमारा मुल्क ज़्यादा है, पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा है, हमारी पाक फौज ज़्यादा है, हमारा वतन ज़्यादा है। आपके लिए जी? बिल्कुल पाकिस्तान तैयार है हमारे लिए तो। नहीं जी, ये है पाकिस्तान कौम का जज्बा। मोदी सुन ले कि ये है वो कौम कि जिसे अपने बच्चे नहीं, जिसे हमारा अपना पाकिस्तान अजीज़ है। हमने अपने सीनों पर जो है वो बम बांध के उनका मुकाबला किया था, और अब भी वही अवाम आज भी उसी जज्बे के साथ खड़ी है कि तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक आम शहरी भी वो अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेगा। मजीद लोगों से बात करते हैं जी। तो नाज़रीन, मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे मोदी को? मोदी को क्या कहना, उसको शर्म आनी चाहिए उसको कि तू पानी बंद कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो तेरे बाप का पानी तो नहीं है ना, बात पानी तो सही है। सबके लिए है, ये अल्लाह ऊपर वाले ने दिया हुआ पानी सबको दिया है। इसको बंद करना अच्छी बात नहीं है, होश के नाखा लेना चाहिए उसको। ना उसकी आवाम चाहती है, सिर्फ वो खुद चाहता है। आवाम भी उसकी अच्छी, हम कहते हैं अच्छी आवाम लेने वाली नहीं है उसकी, लेकिन ये खुद मोदी जो ये गलत है, जब से अब बैठा 6 साल से ये गलत काम ही कर रहा है। कोई इसने एक अच्छा काम नहीं किया और इसको करना चाहिए था, नहीं किया इसने। तो ये बताएं कि अगर जंग हो जाती है तो आप एक आम शहरी होने की हैसियत से कैसे देखेंगे इसे? कमाल होगी, हम सीना तान के उसके आगे खड़े हो जाएंगे। ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? हम मौत से डरने वाले हैं? पाकिस्तानी मुसलमान मौत से नहीं डरता, जो मर्जी हो जाए वो जान निसार करने वाला है। ये कौन है? ये तो नहीं होगा कि बाद में जब जंग होती है और उसके बाद फिर बच्चों की याद आए और नहीं घर वालों की याद आए कि नहीं जी हम तो अपने बच्चों को लेकर निकल जाएं, बच्चों को सेव कर लें। ये वतन हमारी माँ है, ये पाकिस्तान हमारा माँ, हम इसको तय कर, ठीक है, हम इसमें रहते हैं, इसमें इसके लिए जान के हमारे बच्चे भी कुर्बान है हमारे इसका करने के लिए, हम तैयार खड़े हैं। पाक फौज के साथ खड़े होंगे? जिंदाबाद। वो तो हमारा सरमाया है मुल्क का जी, बहुत बड़ा सरमाया है, उसके साथ कैसे नहीं खड़े होंगे हम? नहीं जी, जब ऐसी आवाम हो तो मोदी को किस तरीके से कोई कैसे डर सकता है? मोदी साहब ये याद रखें कि पाकिस्तानी आवाम नहीं डरती आपसे। मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे, आप होशन के नाखन लो,
आपको नहीं ये करना चाहिए। आप एक बड़े लीडर हैं, लीडर का किरदार अदा करना चाहिए आपको। एक बड़ा लीडर जो है वो बड़े किरदारों से बनता है, और बड़ा किरदार यही है कि जंग नहीं, अमन होना चाहिए। जी तो नाज़रीन, ट्रैफिक पर मामूर अहलकार जो हैं वो जहां पर ट्रैफिक के फ़्लो को मुतासर होने से बचाते हैं, तो अब हम उनसे जानते हैं कि क्या जब बॉर्डर पर ज़रूरत होगी तो क्या ये लोग इसी तरीके से जो अपनी ड्यूटियां यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं क्या बॉर्डर पर भी देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ट्रैफिक के लोगों को मुतासर होने से बचाने के लिए आप लोग काम कर रहे होते हैं। अब मोदी सरकार ने अच्छे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। अब वो ये कहती है कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर। क्या समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार को अगर ज़रूरत पड़ गई कि बॉर्डर पर जाने की, क्या जाएंगे वहाँ पर इसी तरीके से जिस तरह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी जी, इंशाअल्लाह जो मौजूदा हालात जिस तरह चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और इंडिया जो है वो धमकियां लगा रहा है मोदी के हम जो है हमला कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो है आपके तवज्जुह से ये पैगाम सिक्योरिटी इदारों और मोदी तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि हम जो है वो अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं। अगर किसी किस्म का इंडिया कोई बुज़दिलाना ऐसा अमल करता है हमले का, या कोई और कोई इस तरह का घिनौना फेल अदा करता है, तो हम इंशाल्लाह जो है पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। अच्छा, क्या समझते हैं कि सर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन मुल्क है और एक ज़िम्मेदार मुल्क है। हम जो है अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। पाकिस्तान कभी भी जो है वो जंग में पहल नहीं करता और न करेगा। हाँ, अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लत की गई तो जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे कि हमने 1948 में दिया, जैसे हमने 1965 में दिया। मज़ीद एहलकारों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त एक और ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, शुक्र ये है। मोदी सरकार क्या करने जा रही है? अपनी नाअहलियाँ छुपाते हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की हुई है इसने। सर, मोदी सरकार इंडिया वाले जो हम पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं, तो हम तो पाक फ़ौज के साथ और अवाम के साथ खड़े हैं, शीशा पिलाई दीवार बनकर। इंशाल्लाह हम उनका खूब मुकाबला करेंगे। अगर उन्होंने हम पर जंग मुसल्लत की और हमारे खिलाफ कोई जारियत की तो हम भरपूर जवाब देंगे, उनके साथ जवाब देंगे, पाक फौज और अवाम के साथ खड़े होंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप गर्मी के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, गाड़ियों को फ्लो को बहाल रख रहे होते हैं, तो क्या इसी तरीके से बॉर्डर पर गर्मी होगी इससे भी ज़्यादा? क्या बॉर्डर पर भी इसी तरीके से इसी जोश के साथ जाकर लड़ेंगे? बिल्कुल इसी जोश से लड़ेंगे। हमने आर्मी के अंडर भी ट्रेनिंग ली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने जो ट्रेनिंग ली हुई है, ले जी, हमारा एक एक एहलकार जो है उसने हर एक चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई है। ये याद रखे, मोदी सरकार के हम बच्चे नहीं। हमारे पास हमारा एक एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो हर तरीके से ट्रेंड है और मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत जो है वो रखता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पाक फ़ौज के साथ हैं और पुलिस एहलकार जो हैं वो भी इस वक्त अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि हम पाकिस्तान के लिए बॉर्डर्स पर भी जाकर लड़ सकते हैं। तो मोदी की जो धमकियां हैं वो ज़मीन बोझ होती हुई यूँ नज़र आती हैं कि पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो मोदी के मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार खड़ी है, फिर चाहे वो कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करे। अब उनका कोई आपसी सियासी मसला हो या फिर वहाँ पर कोई सियासत चल रही हो और उसका जो वो एक कार्ड है, वो सिंपैथी कार्ड जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करके पाकिस्तान के साथ महाजा राई करके अगर उन्हें ये फ़ायदा मिलता है तो ये एक घटिया और बुज़दिलाना फेल समझा जाता है कि अगर आपने वोट लेने हैं और आपने अगर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी दिखानी तो अपने काम से दिखाएं, ना कि दूसरे मुल्कों के ऊपर जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगाकर और फिर एक लोगों की आई कैचिंग बन जाए। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह, तबीयत से ठीक है। सबसे पहले तो हम अपनी पाक फ़ौज को सल्यूट मारते हैं जिसने हमें पाकिस्तानी
को महफूज बना कर रखा। और हम पाकिस्तानी कौम ऐसी हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान का ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा क्या है मोदी के अपना जो फेल है वो छुपाने के लिए, अपना फेलियर छुपाने के लिए जो है वो हर दफ़ा ही पाकिस्तान को निशाना बना लेता है कि अपनी गलतियां छुप जाएं पाकिस्तान के। सर ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुबई रह के आया हूँ और खुदा की कसम है सारे उधर हिंदू कहते हैं कि मोदी घटिया और जलील आदमी है। यानी उनके अपने मुल्क वाले कहते हैं मूत पीने वाली कौम है ये। पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया हमारा, कहते हैं हम पाकिस्तानियों का शान भी नहीं उतार सकते। अच्छा, ईमान से मैं खुद अब छुट्टी पे आया हूँ, मैंने ये बकरा ईद से पहले फिर जाना है। तो वो हिंदू खुद होके कहते हैं यार हिंदू भी हमारे भाई, हमारे पाकिस्तान में हिंदू कसम से वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं यार हम शाना बशाना करें हैं पाकिस्तानियों के, हम शुक्रगुजार हैं। ये मोदी गोबर खाने वाली कौम है, ये सुधरने वाला नहीं है। तो फिर ये ऐसा क्यों हथकंडे इस्तेमाल करता है? क्या वजह समझते हैं कि कोई यार एक रंडवा आदमी होता है ना, उसको पता होता है कि यार मैंने ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो ये रंडवा है साला, इसको मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक फौज खड़ी है हमारी इंशाल्लाह, हम भी खड़े हैं पाक फौज के साथ। पाक फौज के साथ खड़े हैं जी, उनको सल्यूट है कि अच्छा ये बताएं कि अगर कल को जंग छिड़ जाती है, अल्लाह ना करे, तो क्या आप अवाम फौज के साथ मिलकर जिस तरह 65 की जंग में साथ दिया था देंगे, 48 की जंग में साथ दिया था, इसी तरीके से साथ देंगे? हमारे बच्चे भी देंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी देंगे। निशाना नहीं बना सकते पाकिस्तान को, ये किसी भूल में हो, यानी कि मैली आंखें नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। अच्छा, अब मोदी को पैगाम क्या देना चाहते हो? अगर अगर देखो ना, मोदी अगर देख रहा हो हमारा प्रोग्राम, तो क्या पैगाम देना चाहोगे कि मोदी को क्या पैगाम देंगे? इंसानियत नहीं है ये, पाकिस्तानियों का एहसान कोई मुल्क भी नहीं उतार सकता। सही बात, ईमान की बात है ये। और उल्टा हमारा कश्मीर लिया हुआ है और लेकिन हम भी खड़े हैं। पानी बंद कर देंगे और नमक तुम्हारा बाप लेके आएगा कहाँ से, कहाँ खाओगे? पानी की धमकी दे देते हैं, और बल्कि पानी तो उनके पास से खुद भी नहीं आता, वो तो चीन से ले रहे होते हैं, क्योंकि वो तो इंशाल्लाह ये मेरा मुंह तोड़ जवाब है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो हम खड़े हैं, हमारे घर वाले, हमारी फैमिली, पूरा पाकिस्तान खड़ा है इसके लिए। हमारा तोड़ जवाब देंगे। एक नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाक फौज जिंदाबाद। ये जी ये जोश है एक हमारे आम पाकिस्तानी का, तो सोचें कि फिर हमारे फ़ौजियों का जोश क्या होगा। ये तो मैच ही नहीं कर सकते, ये लोग उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये इतना सा मुकाबला होता है ना, वो भी नहीं कर सकती आपकी फ़ौज। आपकी फ़ौज जो है, ठीक है माना कि हमसे स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, मगर जज्बे में हमसे ज़्यादा नहीं है, जज्बा हमारे अंदर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कफन बांध कर चलते हैं और हम तो शहादत को एक आला दर्जा समझते हैं अपने लिए। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि ये कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे टेंशन चल रही है कि मोदी जो है वो अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए जो है वो पाकिस्तान पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगा रहा है, और अभी तक वो कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे सका कि जिस पर पता चल सके कि पाकिस्तान का कोई ऐसा हाथ हो या कुछ हो। तो क्या समझते हैं ये ऐसी हरकतें क्यों करता है मोदी? पता नहीं, अपनी रिटाई दिखाता है, बाकी है तो उसके पास कुछ भी नहीं, ऐसे इल्ज़ामात लगाता है। यानी कि अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए, अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए उसे और कोई चारा नहीं मिलता, सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाना देता हर दफ़ा। उसकी हर दफ़ा ही हम देखते हैं कि हर टर्नओवर में उसके जो वो 2 या 3 साल के बाद इस तरह कोई ना कोई शोशा जो है वो छोड़ता है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट रहती है। बस वो अपनी नाअहली ऐसे दिखाने के लिए ना वो अपना टारगेट बनाता रहता है कि मैं मतलब कि मेरी सियासत ऊपर जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, अगर ये बताएं कि अब इस वक्त पाक फ़ौज जो है वो हाई अलर्ट खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर खुदा ना खास्ता जंग छिड़ती है तो क्या आम आवाम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना इंशाल्लाह ज़रूर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है बिल्कुल। मोदी को क्या देना चाहेंगे जवाब के मोदी ने जो इतनी बकवासें की हुई? बस वो उसका काम नहीं है हमारे साथ जंग लड़ने का, उसका काम कुछ भी नहीं है, उसका काम नहीं है जी। मोदी ये याद रखो कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए कि तुम पाकिस्तान की फ़ौज की तो दूर की बात अवाम को भी झेल सको। ये बताएं कि मोदी सरकार अपनी तमाम नाअहलियाँ जो है वो छुपाने के लिए यही हरकतें करती हैं। सर माजरत के साथ मैं ये कहूँगी ये पॉलिटिक्स है।
इसको समझने के लिए ना बहुत बड़ा एक माइंड चाहिए। जो ये गेम बना रहा है या जो भी सिस्टम बना रहा है, तो ये हमारे साथ क्यों कर रहा है भाई? अपने अपने मुल्क के अंदर करे ना। हमदर्दी ले रहा है। आप हम उसकी हमदर्दी को समझे ना, वो अपने लोगों से हमदर्दी कैसे लेगा? अब मेरा एक एंटी है, मेरा एक दोस्त है एंटी है, अब मैं उसके मुखालिफ बात करूंगा तो उससे हमदर्दी किसी और की लूंगा ना। मोदी सिर्फ अपनी आवाम से, अपनी पार्टी से हमदर्दी वसूल करने के लिए वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है। और इस तरह की अगर ये खुदा ना खास्ता यही उसकी हमदर्दी जो है किसी दिन सीरियस जंग में बदल गई तो फिर तो नुकसान। सर पहले तो अल्लाह खैर करे, आप इंडिया की आवाम के कमेंट सुने, मैंने भी न्यूज़ देखी हैं, वो उनकी जो आम आवाम है ना वो उनसे तंग है। सिर्फ एक हिंदू मज़हब है, उस हिंदुओं में भी काफ़ी सारे फ़िरके हैं, काफ़ी सारे उनके वो अपने अपने हैं, जो उस फ़िरके के लोग हैं ना वो उसको सही कह रहे हैं। वो चंद मामूली से लोग हैं, चंद लोग हैं। बाकी इंडिया में अब तकरीबन 1.25 अरब की आबादी है। उस 1.25 अरब की आबादी में से 1 अरब लोग जो है ना वो मोदी के खिलाफ है। ये सिर्फ एक बन रवट बातें कर रहा है, वो इस तरह के मामलात कर रहा है, वो मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं, पाकिस्तान पे ये कर रहे हैं, पाकिस्तान में खौफ का वायरस है। खौफ का वायरस आपके सामने ही है। ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है तो क्या पाक फौज का साथ देगी अवाम उसी तरीके से जिस तरीके से 65 की जंग में दिया था? या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का एक एक बच्चा, मैं खुद मतलब बच्चों वाला हूँ, बाल बच्चों, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर अपने बच्चों की भी कुर्बानी देने पे आऊँगा या एक कदम भी पीछे हटूँगा। हमारे अंदर तो वो जज्बा है। मुसलमान है हम, कलमा गो हैं। जिस इंसान ने कलमा पढ़ा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका कुल ईमान है कि हमारे लिए जहाद फ़र्ज़ है। जब अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अपनी सरहदों की हिफाजत करो, जब अल्लाह कुरान में कह रहा है तो हम कैसे नहीं करेंगे? हम पाक फ़ौज के साथ, क्या पाक फ़ौज से इंशाल्लाह आगे हमें पाएंगे। वाह जी वाह, ये है जज्बा जी कि पाक फौज से आगे जो है वो आपकी आवाम खड़ी है। पाक फौज पूरी आवाम आपके साथ है और आपने डरना नहीं है, ना घबराना है। फौज आपके, जहां पर फौज है वहां पर आवाम आपसे आगे खड़ी होगी, आपकी ढाल बनकर। अच्छा, मोदी को क्या कहना चाहेंगे? सर बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, बुज़दिल आदमी ऐसी बातें कर सकता है। एक दलेर आदमी है, एक जवान आदमी का ये काम नहीं इस तरह की वो मतलब फतना फैलाए या इस तरह की वो सियासी बातें। ये बुज़दिल आदमी है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कैलिबर नहीं है यार इसके बारे में कोई बात करूँ। नहीं जी, हम कैलिबर ही नहीं समझते मोदी कि तुम्हारी कोई बहस के ऊपर या तुम्हारे कोई बयान के ऊपर कोई बात भी की जाए। आपने लोगों के कमेंट सुने जी। पाक फ़ौज के साथ हैं हम, पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो मज़ीद जी अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, किसी दानिश्वर से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये जो मोदी है ये इसके बयान क्या हैं, ये क्या इसे फ़ायदा दे रहा है, इसकी कैसी सियासत चल रही है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया स्टूडेंट्स की आवाज़, हमने आपको दिखाई अहलकारों के आवाज़ जो कि सिक्योरिटी पर अपना काम कर रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ हमने आपको आम आवाम की जो है आवाज़ वो भी सुनवाई कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है वो ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे जनूबी पंजाब की नामवर शख्सियत हैं, कॉलम निगार हैं, लिखारी हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, शाकिर हुसैन शाकिर साहब। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं सर अपने शो में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, बात शुरू करते हैं सिंध तास्क मुआहदे से। ये मुआहदा है क्या और इस मुआहदे से पाकिस्तान को बेनिफिट था या नुकसान था, क्या था? पहली बात तो ये है कि जब कभी कोई मुआहदा किया जाता है दो ममालिक के दरमियान या बेशुमार जब चीज़ें आती हैं तो लामहला बात है उसके बेनिफिशर वो दोनों लोग होते हैं जिनके दरमियान ये मुआहदा तय पाता है। अच्छा, सिंध तास्क मुआहदा ये आलमोस्ट समझ लें कि 65 साल पुरानी बात है ये, और ये सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू उनके वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान के सदर थे जनरल अयूब खान, उनके दरमियान ये पानी की तकसीम का, दरियाओं के ज़रिए जो पानी आता है तो वो उसका एक मुआहदा था, और इसके अंदर आलमी बैंक सालिस था। ये तो मतलब ग्रंटेड थी ना कि जी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो वो एक तरफ़ा नहीं कर सकता। अगर इंडिया करेगा तब भी वो एक तरफ़ा नहीं कर सकता जब तक आलमी बैंक की रजामंदी उसके अंदर शामिल नहीं होगी। ये उस मुआहदे की बुनियादी शर्त, यानी कि कस्टोडियन था। जी बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड बैंक। अब भी देख लें कि जब ये मुआहदा इंडिया ने तोड़ा है तो पाकिस्तान आलमी बैंक के पास गया है कि जनाब ये देखें कि आप इसके अंदर कस्टोडियन थे
और आपके नोटिस में लाए बगैर उन्होंने ये मुआहिदा तोड़ दिया है। अच्छा, अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा बड़ा अहम है, वो ये है कि इस मुआहिदे के बेनिफिशर कौन कौन थे। दोनों ममालिक हैं, दोनों ममालिक को अपने अपने अंदाज से उस पानी से फ़ायदा उठा रहे थे, और पाकिस्तान इस एतबार से ज़्यादा बेनिफिशर है कि पाकिस्तान के पास डैम्स नहीं है, पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने के लिए वो जगहें नहीं हैं जहाँ पर ये बारिश का या जब ये ग्लेशियर का पानी आता है तो अल्टीमेट हमें सारा साल पानी की ज़रूरत पड़ती है। और आज मैं मतलब हम बात कर रहे हैं तो मुझे पता चला है और ख़बरों में भी आया है कि चनाब में इस वक्त पानी बिल्कुल ख़तरनाक हद तक ख़त्म हो गया है। तो ये मतलब एक बुनियादी बात है कि उसने ये ज़्यादती की है, लेकिन पाकिस्तान जो है अब अक़वाम मुत्तहिदा भी चला गया है, आलमी बैंक के पास भी चला गया है, ईरान भी अब सरगर्म हो गया है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, ये पहुंच गए होंगे, फिर वो यहाँ से भारत जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पर तो भारत ने सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करके जंग का आगाज़ कर दिया है। बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने कि जंग कब हो रही है, मैंने कहा जंग शुरू है। अब वो जंग नहीं है जो मुस्तकबिल की जंगें हैं वो पानी की बंदिश पर लड़ी जाएंगी, वो खुराक की बंदिश पर लड़ी जाएंगी, वो सांस लेने के मामलात पर लड़ी जाएंगी, अद्वियात की बंदिश पर। जैसे कहा गया कि जो भारत से अद्वियात आ रही थी या पाकिस्तान से अद्वियात जा रही उनको बंद किया जाए, डाक का निज़ाम मुअत्तल कर दिया भारत ने। तो ये बेसिकली तो उसने जंग का आगाज़ कर दिया है। अब हमें ये सोचना है कि इस जंग का जवाब कैसे देना है, ये है वो सवाल। बात ये है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम डरे हुए भी नहीं हैं। हाँ जी, हम आवाम के पास गए हैं, आवाम में एक जोश है, इवन के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यही बता रहे हैं कि आप जो है हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि इंडिया हर बार जो है वो ओछे हथकंडे जो है वो देखिए मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप देख रहे हैं कि उसने वहाँ पर जब भी वो जिस ओहदे पर भी रहा उसने मुसलमानों पे ज़मीन तंग की। भारत के मुसलमान जो हैं वो मोदी के ख़िलाफ़ हैं, ये दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करता है जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, सिख इसके ख़िलाफ़ हैं, हिंदुओं के बेशुमार ग्रुप्स इसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन चूँकि वो सियासत करना चाह रहा है आने वाले इलेक्शन के लिए, उसने ये स्टंट पकड़ा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने एक जंग का आगाज़ कर दिया। अब देखें, अब ख़ित्ते की सूरत हाल देखें। बांग्लादेश के एक रिटायर्ड फ़ौजी जनरल ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो बांग्लादेश को चाहिए कि जिन इलाकों पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है वहाँ पर बांग्लादेश की फ़ौज चढ़ाई करे। देखिए ना कि ये उसके एक हमसाई की तरफ है। उधर श्रीलंका में भी इसकी वहाँ पर दरअंदाजी करता है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ भी तो चाइना देखे ना। अब इस शुक्र ये है, अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है और चाइना बिल्कुल खुल के हमारे साथ खड़ा है। हम बाहर के ममालिक की बात तो बाद में करेंगे, हम तो अपने घर की बात करते हैं। दूर ना जाएं, ये 1965 की जंग देख लें, 1971 की जंग देख लें, कैसे कैसे वाक़या और कैसे कैसे जुर्रत की मिसालें रकम हुई हैं। अब तो बल्कि हमारी जो कौम है अब वो ज़्यादा अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के ज़रिए किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों को मुताले का शौक़ है। जिसके पास ये चीज़ें नहीं है लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया बड़ा ताकतवर है, वो तो हम देख रहे हैं कि और इंडिया तो खुद भी कह रहा है और उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वही बात ये है कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी ही वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की थी। वहाँ के फिल्मसाज हैं, शायर हैं, ठीक है, लेकिन उसका जवाब हर सतह पर हर लिखने वाला उसको दे रहा है। एक पहला अच्छा, ये तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक चीज़ ये भी तो देख रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान हमारे भाई हैं। कायद-ए-आज़म ने जब मैं पढ़ता था तो मैंने ये पढ़ा था कि कायद-ए-आज़म ने आखिरी वक्त में एक ये चीज़ कही थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं आए वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, मगर मैं अब उन्हें यह बता दूं कि वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो सरज़मीन है भारत, उसकी हुब्बुल वतनी की सफाइयाँ देते देते ख़त्म हो जाए। जब कभी भी यहाँ से किसी ने भारत के हक़ में आवाज़ बुलंद की, किसी भी बंदे ने, तो उसको यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो जो एक की पोस्ट पर बैठकर भारत के हक़ में बात कर रहे हैं, अगर वो भारत में होता
तो वो इसकी पोस्ट की बजाय वो पियन होता, वहाँ पर स्वीपर होता। हमारे खिलाड़ी ने की है इस तरह की बात। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। जिसे पहचान पाकिस्तान ने दी, जी, जिसे पूरी दुनिया में मुतारिफ पाकिस्तान ने कराया। जितनी इज्जत, एहतराम, एजाज़ जो है ये सब्ज़ हिलाली परचम की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से है। आप यकीन कीजिए वहाँ के मुसलमान, अब आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, मिसाल के तौर पर हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, वहाँ कितने मुसलमानों को मौका मिला? नहीं मिला ना। आज आके 3-4 खिलाड़ी हैं, उसके बाद ख़त्म, वो भी उनके तासुब का शिकार हो जाते हैं। सर अगर मुसलमान को देख लें, क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर, जी, वहाँ पर जितनी और भी मज़ाहिब के लोग हैं, उनमें से सिख कम्युनिटी ने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो हम मोदी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये अदम एतमाद है मोदी पर। वहाँ की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो मतलब वहाँ पर रिहाइश पजीर है और फैसिलिटेट हो रही है, वो भी पाकिस्तान के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें क्या करना चाहिए, ये सवाल है ज़्यादा अहम कि अब जाहिर से अब जंग छिड़ गई, पानी बंद हो गया है, अब हमें आगे करना क्या है? हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कब तक इन मुआहदों पर पाकिस्तान वाले गुजारा करेंगे। हमें वो फैसले जो आप सियासी तौर पर रोक के खड़े हैं, डैम्स बनाने के, हमें डैम्स बनाने चाहिए। हमारे यहाँ बारिश का पानी जब आता है, ये अभी सैलाब नहीं आए, अभी सावन की बारिशें नहीं हुई हैं, लेकिन ख़बरें आनी शुरू होगी, ग्लेशियर ने पिघलना है, पानी तो आएगा। सर वो तब भी तो पानी छोड़ेगा ना, वो छोड़ेगा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डैम बनाएं, नई नहरें बनाएं, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करें, हमें फिर किसी जंग का कोई ख़तरा नहीं है। यानी कि डेवलपमेंट अब वो वक्त नहीं है कि हम किसी सियासी पार्टी के दायरे के अंदर आ जाएं, किसी मजहबी दायरे के अंदर आएँ, किसी लिसानी दायरे के अंदर आएँ। हमारा एक इदारा होना चाहिए, वो पाकिस्तान होना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अब हमें कोई सियासी या कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना कि जिसके बाद आपके पास पछतावा रह जाए। आज भी पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का तजर्बा किया, हवील का भी किया था। जी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जब हम बैठे हैं मुल्तान में। तो इसका मतलब ये है कि हम सोए नहीं हैं, हम गफलत नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। वो आए, समंदर के ज़रिए आएगा, हम समंदर के ज़रिए जवाब देंगे, फ़िज़ाई ज़रिए से आएगा, फिर ज़मीन के ज़रिए आएगा, ज़मीन के ज़रिए। वो जिस जगह से आएगा भारत, हम दामे दर में सुख ने उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये बात सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं है, मैं ये बात बड़े तजक्कन से कह रहा हूँ, गुफ्तगू की हद तक नहीं है, इसका मुज़ाहरा अमली तौर पर भी होगा। अमली तौर पर भी होगा। सर आखिर में पैगाम क्या देना चाहते हैं मोदी को और इंडिया के जो लोग हैं? मैं मोदी क्या, हर पाकिस्तान के दुश्मन को, जो जहाँ जहाँ पर भी है, उसके लिए हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान वाले खामोश नहीं हैं, पाकिस्तान वाले बुज़दिल नहीं हैं, पाकिस्तान वाले जवाब देना भी जानते हैं। और जब कभी किसी ने कोई ऐसा सोचा भी सही, तो माजी में भी हमने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। अब तो खैर ऐसा दौर है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जो स्कूल का बच्चा है वो भी अपनी तोती ज़ुबान में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। सर कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? कौम के लिए भी यही पैगाम है कि रूए ज़मीन पर आप जहाँ मर्जी जाएं, ये इस जैसी सरज़मीन, इस जैसा मुल्क और किसी जगह पर नहीं है, इसकी कदर कीजिए। ऐसे मुल्क बार बार कुर्रे अर्ज़ पर नहीं आते। सर शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी, ये आवाज़ सिर्फ़ एक फ़र्द की आवाज़ नहीं, ये पूरे कौम की आवाज़ है। और चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर एक मज़दूरी करता हुआ मज़दूर हो या फिर वो सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ एक अहलकार क्यों ना हो या फिर तारीख़ के पन्नों को लिखने वाला एक मुतवल्ली क्यों ना हो, सबकी आवाज़ एक है कि मोदी, हम डरे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं और फिर तारीख तुम लोगों को दोबारा लिखनी पड़ सकती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।